जी नमस्कार, मैं संजय सिंह सेंगर। जैसा कि आप इस वीडियो के हेडिंग को देख पा रहे हैं, इसका हेडिंग ही रखा गया है कि आयांश को लगी पहले से गंभीर बीमारी, कृपया इसको विरोध करें। सुन के ताज्जुब मत कीजिएगा, मैं उस मासूम का विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज 9 महीने का मासूम आयांश जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आज इस मामले की जब से ये मामला चल रहा है वो 10 महीने का हो चुका है। और आज जब पूरे बिहार से लोग अपने अपने इच्छा शक्ति के हिसाब से जब उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, आज जो 16 करोड़ का लक्ष्य है वह लगभग आधे में पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा यहाँ टांग खींचने का जो है प्रयास किया जा रहा है और इस पूरे अभियान को फ्लॉप करने का जो घिनौना खेल शुरू हुआ है, मैं उसका विरोध करने की बात कर रहा हूँ। अब इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं पहले आग्रह करूँगा कि आप देखने के साथ साथ इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर दें। ऐसा मैं अपने चैनल के टीआरपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उस नन्हे मासूम की जान बचाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, हम उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत दुख की बात है कि हमारे राज्य में सिर्फ एक बच्चा पहली बार ऐसे में टाइप 1 इस गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है। पीड़ित होने के बाद साधारण परिवार का बच्चा आज 16 करोड़ का इंजेक्शन जब उसके लिए डॉक्टरों ने डिमांड किया, तब जो समाज के हमारे अग्रपंक्ति के लोग हैं, कुछ उनका विचार आया कि इतनी बड़ी राशि को हम लोग जन सहयोग से इकट्ठा कर सकते हैं और ऐसा किया भी गया, ऐसा शुरू किया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस पुनीत कार्य के लिए भी नकारात्मक सोच वाले लोगों ने अपनी नकारात्मकता दिखाना शुरू कर दिया। जब उस मासूम की जान बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तब एक पत्रकार मनीष कश्यप सच तक के नाम से चैनल चलाते हैं, उन्होंने यह बीड़ा उठाया और सारा काम छोड़कर अपने दिनचर्या के सभी चीजों को दरकिनार करते हुए, वह कोई फालतू इंसान नहीं है जिसके निजी जीवन में काम नहीं होंगे, वो अभी अपने जीने खाने के लिए और कुछ करते होंगे। लेकिन जब वह व्यक्ति 1 महीने से अभियान चलाकर पूरे बिहार को जगाना शुरू किया, तब कुछ लोगों को तकलीफ होनी शुरू हुई। जितने आपके कुएं के मेढक हैं, जिन्होंने कुएं से बाहर की जिंदगी नहीं देखी, उन्होंने जब सोशल मीडिया के इस पावर को देखा, तब उन्हें लगा कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है। अब स्वयं चर्चा बटोरने के लिए अब हमें लोग कैसे देखेगा, इस मामले पर केंद्रित होकर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। अब यह विरोध कहां तक जायज है? आप अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथ में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन आपके हाथ में है तो आप इतना सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आयांश के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। आपको सब कुछ पूरे डिटेल से पता लग जाएगा। हम लोग दिन भर देखते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं भी ध्यान देते हैं। लेकिन कल जब आयांश की मां ने रोते हुए वीडियो पोस्ट किया, अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। बहुत गंदा खेल हो रहा है यार, इतना गंदा खेल शुरू हो गया है कि जब एक 10 महीने का मासूम जीवन मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, तब उसके इतिहास के बारे में खंगालना शुरू होता है। कहीं से जायज नहीं है।
आपको उसका इतिहास देखना है, आप 1 महीना पहले देख सकते थे, तब तक आप नहीं थे। 1 महीने में उस मासूम का इलाज हो जाएगा, उसके बाद भी वह आदमी रहेगा, उसके पिता रहेंगे, आप देख सकते थे। खैर हमको इस पर ज्यादा नहीं बोलना है। अगर आयांश के पिता ने कोई अपराध किया है, उसके लिए कानून है, उन्हें कानून सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उस मासूम ने क्या बिगाड़ा है? 9 माह का वो छोटा बच्चा, जिसे अभी तक कुछ ज्ञान नहीं है, ना अपने बीमारी के बारे में ज्ञान है, ना उसमें लगने वाले 16 करोड़ के विषय में ज्ञान है, वह कितने घंटे कितने दिन जिंदा रहेगा इसके बारे में भी उसे ज्ञान नहीं है। उस अबोध बच्चे के क्या कसूर है जो उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है? सोशल मीडिया आज चरम पे है, पहुंच है, अच्छी चीज है, घर घर तक पहुंच है सोशल मीडिया की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जाए, हम इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। आप अगर इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी नजर आने लगेगा कि यहाँ मैंने इस वीडियो के हेडिंग को रखा है कि आयांश को लगी पहले से भी गंभीर बीमारी। तो जी हाँ, गंभीर बीमारी यही है कि यहाँ जातिवाद की बीमारी घुस गई है, यहाँ पे निजी द्वेष की बीमारी घुस गई है। जो चैनल, जो पत्रकार स्वयं को कहते हैं पत्रकार, कैसे हैं क्या है इस पर भी हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो खुद कहते हैं। एक तो ऐसा चैनल सुना मैंने जो कह रहा था कि डिजिटल मीडिया के जनक हैं। अरे जनक क्या होता है, जनक का अर्थ क्या होता है तो पता होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अगर शिक्षा आपकी होती है यहाँ पे, तो आप खुद को जनक नहीं कहते, आपके जनक लोग भी बैठे हुए हैं बिहार में। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग चैनल चला रहे हैं, और चैनल चलाना है, कोई देखने नहीं जाता है तो सोचते हैं क्या करें, विरोध करना शुरू कीजिए। जहां हजारों लाखों लोगों की भीड़ जिस दिशा में जा रही है एक मासूम की जान बचाने के लिए, उस भीड़ में अगर कोई पहचान खोजना चाहता है, उल्टा दिशा में चलना शुरू कर देता है कि हम उल्टा चलेंगे तब हमें लोग देखेंगे इधर क्यों जा रहा है। अच्छा बोलेगा बुरा बोलेगा, लोग 10-5 मिनट सुन लेंगे, चैनल को व्यू मिलेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अरे ये गंदा खेल खेलना बंद करो यार। मैं भी एक चैनल चलाता हूं, सारण टुडे न्यूज, कम से कम 3 जिले में बढ़िया से चलता है, छपरा, सिवान, गोपालगंज। इसके अलावा अगर डाटा देखता हूं तो मुझे कभी खुशी होती है कि मुझे खुद अंदाजा नहीं है कि बिहार के सभी राज्यों में और 204 देशों में जो है सारण टुडे के फॉलोअर्स पड़े हैं। लेकिन मैंने कभी इस माध्यम से किसी चीज का दुष्प्रचार नहीं किया आज तक। जहां तक बन पड़ता है किसी की मदद करने की कोशिश करता हूं, किसी को सहयोग पहुंचाने की कोशिश करता हूं, किसी का दुष्प्रचार करके उसको नीचे गिराने का काम मैंने कभी नहीं किया। कल रात में मैंने काफी सारे आयांश की मां का वीडियो देखने के बाद मैंने शुरू से सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया कि आखिर मामला कहां है, इसका विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैंने विरोध करने वालों को भी बैकग्राउंड देखा। मैं 100 आरोप आपके सही मानता हूं। आयांश के पिता चोर होंगे, आयांश के पिता दोषी होंगे, आयांश के पिता अपराधी होंगे। मैं कहता हूं नन्हे बच्चे ने क्या अपराध किया है जिसको आज तक पुण्य और पाप के विषय में नहीं पता है। जिस मासूम को, उसने क्या अपराध किया है जिसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में सरकार की भूमिका तो सामने आ ही गई। सरकार की तरफ से घोषणा कर दिया गया कि इतनी बड़ी फंडिंग जो है सरकार की तरफ से संभव नहीं है, इसे जन सहयोग से ही करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने भी माना कि बिहार के लोग
12 करोड़ लोग चाहें तो 16 करोड़ का टीका आराम से लगवा सकते हैं। लेकिन अकेला अगर कोई संघ, संस्था या व्यक्ति अथवा सरकार जब नहीं कर पा रहे, दूसरा कौन करेगा। और ये सारा काम अपने रास्ते जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। बड़ा हमें फख्र होता है कि हमारा सारण जिला भी इसमें काफी आगे रहा। यहाँ से युवराज सुधीर सिंह की टीम पहुंची, कई बार पहुंची। कई क्षेत्रों में और भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनकी तरफ से प्रयास किए जाते रहे हैं। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से सहयोग पहुंचा। पर जो जहां है अपने हिसाब से बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहा है, मदद पहुंचा रहा है। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, जो जितना सक्षम हो, कोई इसके लिए रकम निर्धारित तो है नहीं, आप जितना जो कर सकते हैं उस मासूम को बचाने के लिए सहयोग कीजिए और दुष्प्रचार पे ध्यान मत दीजिए। ये जो दुष्प्रचार करने वाले हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पैर फंसा रहे हैं। अरे एक मासूम की हत्या का दोष लगेगा यार। थोड़ी सी इंसानियत अगर किसी के अंदर बाकी हो तो कम से कम इस मामले में सहयोग नहीं करें, अलग बात है। आपको अगर जायज नहीं लगता है, आपको यह सारा मामला संदेहास्पद लगता है, आप सहयोग न करें, आपकी मर्जी है। आपसे जबरदस्ती कोई नहीं कहने जा रहा है। लेकिन आप अगर दुष्प्रचार करते हैं, कल को वो बच्चा नहीं बचता है, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, अयांश की मां भी कुछ नहीं करेगी। आपकी अंतरात्मा जिंदगी भर आपको कचोटेगी कि मैंने उस मासूम के साथ कहीं ना कहीं किसी माध्यम से आपने उसकी तस्वीर तो देखी होगी। वह तस्वीर आपके आंखों में जिंदगी भर घूमेगी कि मैंने इस मासूम के साथ क्या किया। इस मामले से संबंधित मनीष कश्यप के सारे वीडियो मैंने देखे, रोज का 2 वीडियो 4 वीडियो सब कुछ देखा मैंने। अन्य चैनलों द्वारा चलाए गए वीडियोस भी देखे। हमारे आर्यावर्त नेटवर्क के हेड हैं अनूप नारायण सिंह, उनके द्वारा चलाए गए वीडियो को भी देखा मैंने। अनूप नारायण सिंह वहां नजदीक हैं, हमेशा जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। उनके प्रयास को भी देखा। सब कुछ देखने के बाद एक ही चीज समझ में आया कि मनीष कश्यप, अनूप नारायण सिंह जैसे लोग जो वहां डेरा डाल के बैठे हैं कि हम हमेशा इसी मामले को दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस बच्चे को बचाया जा सके, उनके सामने अगर दूसरा कोई जाता है वहां फीका पड़ जाता है। वो फीका पड़ जाता है, वो आगे पीछे सोचना शुरू करता है कि अब मैं क्या करूं कि मेरा चैनल इससे ज्यादा चले। बस इतनी सी बात है और कहीं से कुछ नहीं है। अयांश के पिता दोषी थे, अयांश के पिता अपराधी थे। मुख्यमंत्री आवास के सामने चादर बिछा के बैठे थे अयांश के माता पिता। क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया उन्हें? सवाल तो इस सिस्टम पे उठता है। भारत देश का कोई भी नागरिक होगा, देश के संविधान में विश्वास रखता होगा, उसे पता होना चाहिए कि अगर कानून का कोई अपराधी है तो यह इस देश का कानून उसे माफ करने वाला नहीं है। बड़े बड़े हस्तियों को, बड़े बड़े पदधारियों को हमने जेल जाते देखा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि किसी का बच्चा बीमार हो उस समय हम उसके मुकदमे दिखाएं। ठीक है, आपके कहने पे, आपके सवाल उठाने पे जिसके ऊपर मुकदमा था, उन्होंने स्वयं जाके सरेंडर कर दिया कि अगर मेरे रहने से मेरे बच्चे की जिंदगी में बाधा पहुंचती है तो मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे मासूम बच्चे को बचा लो। इतना हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इसके अलावा कोई हमें कुछ और समझाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हमारे पास अपना दिमाग है, आपके पास अपना दिमाग है। यहां तक देखा हुआ चीज है।
ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि हाँ अयांश के पिता तो जेल चले गए, उसके खाता में पैसा भेजेंगे, वो कहां जाएगा? अरे कानून पढ़ा करो। आप जब कानून को पढ़िएगा तब वहां समझ में आएगा कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है और उनके खाते में गए हुए पैसे कैसे निकलेंगे, कैसे पेमेंट किया जाएगा। आज एक मासूम की जान खतरे में फंसी है। आप सवाल उठा रहे हो अयांश के पिता नहीं है, उनको जो पैसे देंगे वो देखभाल कौन करेगा? यार तुमने दिया कितना जो देखभाल करने वाला चाहिए? 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं उस मासूम को इंजेक्शन दिलवाने के लिए। इस 16 करोड़ रुपए तो वहां इंजेक्शन में लगेंगे और इन रुपयों को मैनेज करने के लिए, इन्हें व्यवस्थित करने के लिए पूरी टीम वहां लगी हुई है। वहां पे पूरे राज्य से फंडिंग जा रही है, लोगों को जवाब देने के लिए, पैसों का हिसाब रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए अलग अलग लोग डिप्यूट किए गए हैं। सभी लोगों के जिम्मे अलग अलग काम दिए गए, किनको क्या करना है। पुनीत कर दे यार। मैं शुरू में भी आपको बोला हूं कि आपसे हो सकता है तो आप मदद करो, जितना आप कर सकते हो उतना मदद करो। नहीं कर सकते शांत रहो। विरोध करने का हक नहीं है आपको। हाँ, विरोध अगर आप कर रहे हो तो आपकी मंशा साफ दिखाई दे रही है कि आप करना क्या चाहते हो। बिहार में सरकार नहीं है, सरकार नहीं सोचेगी कि 16 करोड़ रुपए कैसे मैनेज होंगे। आपको चिंता होगी कि 16 करोड़ कौन देखेगा। इस राज्य के प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है। अगर उस घर में 16 करोड़ रुपए रखे जाते हैं, अगर उस बिल्डिंग में रखे जाते हैं 16 करोड़ रुपए, इसकी सूचना प्रशासन को है और प्रशासन उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। मतलब ऐसा नहीं हमें 10 लोग देखते हैं, हजारों लोग हमारे फॉलोअर्स हैं तो हम कुछ भी कह दें तो बरगलाने वाली बात हो गई। फिर लास्ट में कहते हैं कि हाँ हम मना नहीं कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कीजिए, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि रुपया कौन देखेगा। अरे क्या कहना क्या चाहते हो आप? यह बिहार है, हर बात में जातिवाद घुस जाता है। यहां पे आज किसी मासूम की जान जा रही है, वहां जातिवाद को घुसाया गया, वहां राजनीति को घुसाया गया है। आपको नहीं विश्वास है, आप इस वीडियो में पड़े कमेंट को भी देखिए। इसके अलावा अयांश के मामले से जुड़े जितने भी वीडियो हैं उसके नेगेटिव कमेंट देखिए और पॉजिटिव कमेंट देखिए। सबके नाम देखिए और डिटरमाइन कीजिए कि कौन क्या कमेंट कर रहा है और वो आदमी कहां से जुड़ा हुआ है। सब कुछ मैं शुरू में कहा था कि अगर आप इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं तो आपके पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन चलाने वाले के लिए सब कुछ करना संभव है। अगर नहीं करना संभव है, आप इतने पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो शॉर्टकट में समझ लीजिए कि मामला जहां था वही है। 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और हम लोग इस टारगेट में आधा पहुंच चुके हैं। यह बिहार के गौरव की बात है, बिहार के शान की बात है। अगर 12 करोड़ बिहारी मिलकर 16 करोड़ रुपए का टीका एक बच्चे को लगवाकर जान बचा लेते हैं, यह इतिहास की बात होगी और बिहार के लिए गौरव की बात होगी। और अगर नहीं कर पाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बात पर, किसी चैनल विशेष की बात पर यह अभियान रुक जाता है और हम उस मासूम की जान नहीं बचा पाते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इस वीडियो का हेडिंग मैंने यही रखा था, यही हेडिंग है कि अयांश को लग चुकी है पहले से भी गंभीर बीमारी, कृपया इसका विरोध करें। गंभीर बीमारी यही है कि इस अभियान को खोखला करने के लिए, इस अभियान को कमजोर करने के लिए
कुछ नकारात्मक लोग बीमारी के तौर पर इससे चिपक चुके हैं, उनका विरोध करें। इससे आगे मैं आयांश के माँ का वीडियो भी दिखा रहा हूँ। अगर आपने डायरेक्ट उनके फेसबुक के माध्यम से नहीं देखा होगा तो आयांश की माँ का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखें और स्वयं निर्णय करें। मैं अपने तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो जहां से जितने सक्षम हैं इस बच्चे के लिए मदद कीजिए। बस बोलते जाएं, जितना देर बोलेंगे बात खत्म नहीं होगी। हर आदमी के मदद की जरूरत है इस बच्चे के लिए। आगे आप इस वीडियो को देखिए और जो अपने विचार हों कमेंट करते जाइए। मैं नेहा सिंह आयांश की मम्मी हूँ। मुझे बस आप लोग इतना बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा पति जेल चला गया, मैं यहाँ अकेली हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। कुछ पत्रकार, एक्सपोज बिहार, भारत लाइव, ये लोग मिलकर मजाक बना दिए हैं आयांश का। खासकर वो जो विकास राज है उससे मैं स्पेशली कहना चाह रही हूँ कि विकास, अभी भी समय है, आप रुक जाइए इस जगह। आपके कारण अगर मेरे आयांश की जान जाती है तो इसके सबसे बड़े भागीदारी आप होंगे। आप सबको इस चीज़ से दूर हटा रहे हैं। मैं बस आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को रोक दीजिए। आप जो वीडियोस बनाकर हमारे घर से ले जाते हैं या हमारे ससुराल से ले गए थे, उसे आपने कट पेस्ट कर पोस्ट किया है, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर दिखाना है तो सच्चाई दिखाइए, ठीक है? मेरा पति दोषी है या नहीं है, वो अभी जेल के अंदर है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आयांश को कुछ होगा तो देख लीजिए, एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले, आप सोच नहीं सकते हैं। माँ रो रही है हर दिन अपने बच्चे के लिए। मेरा पति मेरे साथ था, मुझे सपोर्ट था। आज मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ मेरा बच्चा, मेरी बेटी और हम हैं। देख लीजिए इसको क्या करे? छोड़ दे मरने के लिए? मरने के लिए छोड़ दे इसे? गला दबा देती हूँ इसका, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आज कभी ऑडियो रिलीज कर रहा है तो कभी कह रहा है कि 420 ही है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक है, वो 420 ही है तो वो तो अभी जेल में है। फिर तुम कौन होते हो ये बोलने वाले विकास राज की इसका फंडिंग मत करो? मैं जब बोलूंगा तब तुम लोग फंडिंग करना। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? ये मेरा बच्चा, ये इसी फंडिंग के बदौलत ही जिंदा रह सकता है, नहीं तो ये मर जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ा भी? और जो लोग ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं कि ये माँ कैसी है, ये माँ कैसी है कि ये वीडियो बनवा रही है, रोती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, मुझे जल्दी रोना नहीं आता, मैं कोई फेक चीजें नहीं करना चाहती, लेकिन आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बस मुझे लग रहा है कि अब मेरा बेटा नहीं रहेगा, मर जाएगा। बहुत लोग जो पैसा दिए वो पैसे मांग रहे हैं, कह रहे मेरा पैसा वापस करो, तुम लोग फ्रॉड हो। मैं फ्रॉड हूँ, मेरा बेटा फ्रॉड है। हाँ, जो फ्रॉड है, जो फ्रॉडगिरी किया है या नहीं किया है, मेरी शादी 2014 में हुई है, उससे पहले ये सब सारी चीजें हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। ये बच्चा क्या बिगाड़ा है किसी का? वो लड़का, वो भारत लाइव और एक्सपोज बिहार, ये दोनों, इन दोनों का ये कहना था कि, इन दोनों का ये कहना है कि जब मैं बोलूंगा तब आप लोग डोनेट करना। सारे चैनल्स को ये बात कह रहे हैं कि जब मैं बोलूं तब डोनेट करना। तुम मेरे घर पहली बार आए थे, फिर क्यों वीडियो बनाया, क्यों लोगों को बोला? आज जब हम बस पहुंचने वाले हैं, हमारे पास 6 करोड़ 88 लाख आ गया है, तब तुम ये बातें लेकर खड़े हुए और ऐसी बातें कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही थोड़ी भी? मैं रोना नहीं चाहती हूँ, अभी भी मैं रो नहीं रही हूँ।
बस अब मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मैं एक बच्चा ऑलरेडी खो चुकी हूँ और मुझसे कुछ पत्रकार उसका डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। कौन इतने छोटे बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है? वो तो मैं उस बच्चे का सर्टिफिकेट रखी थी, बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास अभी भी। मुझसे पूछा जा रहा है कि बच्चा मैंने जन्म दिया था कि नहीं दिया था, ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, मैं बता नहीं सकती कैसे कैसे लोग हैं। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मेरे पति जो कि अभी जेल में हैं, उन्होंने सरेंडर किया है। उनके ऊपर कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, अभी फिलहाल उनके ऊपर कोई अरेस्ट वारंट नहीं था, लेकिन वो सरेंडर किए बस इन्हीं सब चीजों के कारण। लोगों का ये कहना था कि वो भाग जाएगा। ऐसा मेनली ये विकास राज एक्सपोज बिहार वाले और एक भारत लाइव के हैं, इन दोनों का ये कहना था। और इन दोनों के कारण जितने भी लोग इससे दूर हो रहे हैं, इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं? मैं समझ नहीं पा रही हूं मैं करूं क्या। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। कभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। बहुत झेल ली, इस 1.5 महीने में बहुत कुछ झेल ली। जिसको भी कुछ लग रहा है ना, जिसको भी कहीं से कुछ गलत लग रहा है, जो पैसे नहीं देना चाहते हैं, आकर इसका गला दबा दीजिए। खासकर एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले, आप लोग आकर बच्चे का गला दबा दीजिए। बच्चे को बीमारी नहीं है ना, बीमारी नहीं है बच्चे को। मैं अभी दिखाती हूँ बच्चे को बीमारी है या नहीं है, मैं दिखा रही हूँ। ये रहा आयांश, ये है आयांश। मैं दिखाती हूँ इसे बीमारी है कि नहीं है। ये देखिए इसे, ये 10 महीने का बच्चा ऐसे रहता है। ये इसका नेक देखिए आप लोग, ऐसे रहता 10 महीने का बच्चा। इसे देखिए आप लोग, ऐसे रहता 10 महीने का बच्चा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जो भी लोग हेल्प कर रहे थे वो आज हमसे पैसे मांग रहे हैं। हम क्या करें? मेरे पति जो कि शायद अभी रहते तो मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ती, लेकिन इतनी कमजोर हूं क्योंकि वो नहीं है मेरे पास। अपने दोनों बच्चों के पास वो नहीं है। मैं क्या क्या संभालूं? मीडिया के 100 सवाल, 100 फोन कॉल्स आते हैं कि पैसा वापस करो। बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आप लोगों से क्या क्या शेयर करूं। हर रोज फोन कॉल्स, हर रोज मीडिया, 100 मीडिया घर में, सारे सवाल उठाने के लिए। मैं कैसे फेस करूं ये सब? आप लोग ऐसा करें कि आयांश को मार दें, ना आयांश रहेगा, ना ये सब बातें होंगी, ना मेरे से बर्थ सर्टिफिकेट, ना मेरे से डेथ सर्टिफिकेट, ना मेरी शादी कब हुई, ये सब मांगा जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। इसे देखिए, आपको इसे देखकर भी ये झूठा लग रहा है, ये बच्चा झूठा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चा आपका है कि नहीं है। मैं मतलब एक माँ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। मेरे से इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। एक तो पहली बात कि मुझसे डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, दूसरी बात ये सवाल किया जा रहा है कि ये बच्चा आपका है कि नहीं है। मैं इस ऐसे में क्या करूं? मुझे लग रहा है मैं सुसाइड ही कर लूं। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। पिछले 1.5 महीने से, पिछले 1 महीने से सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि आयांश का इलाज हम करवा पाएंगे, लेकिन पिछले 10 दिनों से इतनी चीजें चेंज होने लगी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं पहली बार मैं फेसबुक यूज नहीं करती थी। मैं आयांश के कारण फेसबुक यूज अकाउंट बनाई
मैं पहली बार लाइव हो रही हूँ, मुझे नहीं पता लाइव कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस मैं आयांश के लिए लाइव आई हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि प्लीज़ आयांश को बचा लीजिए। एक बेटा मेरा मर चुका है, लोग उस बच्चे के पीछे पड़े हैं, जो मर गया उसके पीछे पड़े हैं, उसके सर्टिफिकेट चाहिए लोगों को। जो बच्चा को बचाया जा सकता है लोग उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, उसको नहीं देखना चाह रहे हैं लोग। मैं क्या करूं? मैं एकदम, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत कम रोती हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि रोना कोई सल्यूशन नहीं है। मैं जब इसका रिपोर्ट आया उसी दिन मैं सोच ली थी कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन आप लोगों ने सहयोग दिया तो मुझे भरोसा हुआ कि हाँ अब मेरा बच्चा बचाया जा सकता है, बचेगा। लेकिन फिर एक पॉइंट अभी आ गया कि अब नहीं बचेगा मेरा बच्चा, मर जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज इससे बचाएं, और मैं कुछ नहीं कह सकती। प्लीज इसे बचाएं, आयांश की मदद करें। और विकास राज एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले, मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आप फैला रहे हैं ना, ये अफवाहें, ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। आयांश को इंजेक्शन पड़ जाएगा, तब तक आप हमारे घर में रहिए ना। आयांश को जब तक इंजेक्शन नहीं पड़ता है, आप बेंगलोर निम्हांस जाइए, आप बैप्टिस्ट हॉस्पिटल चाहिए, आप अपोलो चाहिए, आप इन सारे हॉस्पिटल्स में आयांश का ट्रीटमेंट हुआ है। आप कहीं भी जाइए, आप कहीं भी आयांश सिंह के बारे में पता कर लीजिए। अगर आपको ये कहीं से फेक लगे ना कि बच्चा बीमार नहीं है, तो आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप बोले। ऑलरेडी मेरा पति जेल में है, तो जो आप बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी जेल में डाल दीजिएगा, मुझे फांसी पे लटका दीजिएगा, मार दीजिएगा, जो करना होगा करिएगा। अगर ये बच्चा फेक है, अगर इसका बीमारी फेक है, तो आपको जो करना होगा करिएगा। लेकिन विकास राज और भारत लाइव वाले, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि प्लीज इस समय ये चीजें ना करें, इस समय ये चीजें ना करें। मैं कभी रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे रोना आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा। तो मैं बस आप लोगों से विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इस बच्चे को बचाएं और अफवाह पर ध्यान ना दें। जो भी करना है, आलोक सिंह दोषी होंगे तो उन्हें कोर्ट सजा देगी। किस बाप को अच्छा लगता है कि उसका बेटा इतना पेन में है, उसके पास इतनी कम लाइफ बची है और वो जेल में जाए? किस बाप को अच्छा लगता है ये चीज करना? लेकिन फिर भी इसके पापा जेल के अंदर गए, ये जानकर भी कि बेटे के पास बहुत कम समय बचा है। महज इसकी लाइफ 18 से 24 महीने की है, ज्यादा से ज्यादा। आगे नहीं पता ये क्या होता है, कैसे होता है, मुझे नहीं पता। इसे कुछ भी कभी भी हो सकता है। कौन सा बाप चाहेगा मैं जेल में जाकर बंद हो जाऊं इस कंडीशन में अपने परिवार को छोड़ के? लेकिन सिर्फ आप लोग के दबाव के कारण और कुछ एक लड़कों के दबाव, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसी मेंटालिटी हो गई है लोगों की। कुछ लोग जो पैसे दिए वो पैसे मांग रहे हैं कि मेरे पैसे, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी चीजें क्यों की जा रही है, अभी क्यों की जा रही है। इस बच्चे को इंजेक्शन दिलवा देने के बाद आप लोग को जो करना था आप लोग करते। प्लीज ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। मेरा बच्चा मर सकता है, अगर मरेगा तो जिम्मेवार आप लोग ही होंगे, खासकर विकास राज, एक्सपोज बिहार वाले और भारत लाइव वाले। आप लोग को आलोक सिंह का जो भी चीज निकालना है ना, आप लोग निकालें, बेशक निकालें। थोड़ा इंतजार कर लें जब तक कि आयांश को इंजेक्शन नहीं पड़ जाता है, या आप लोग जिम्मा लें। विकास एक्सपोज बिहार वाले, आपने ये एक बात मेरे से कही थी कि मैडम मेरे पास 20
बीघा जमीन है, मैं उसमें से 2 बीघा बेच दूंगा और अयांश का इलाज करवा दूंगा। अरे विकास भाई, मेरे पास 6 करोड़ 88 लाख जमा हो गए हैं, आप ये पैसे ले लो, अपनी जमीन बेच के मेरे बेटे की इलाज करवा दो। करवाओगे? हाँ, अरे क्या बोलूं, तुम्हारे लिए मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। तुम इतना गिर सकते हो ये मुझे नहीं पता था। तुम मेरे घर आए थे, तुम मुझे दीदी बोले थे, मैं तुम्हें अभी भी भैया भैया बोलती हूँ। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है इस तरीके का चीज फैलाना इस समय। और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पिछले 10-12 सालों से वो लोग कहाँ थे? शुरुआत में एक्सपोज बिहार वाले मेरे घर आए, शुरू में वो कहाँ थे? कहाँ थे शुरू में? वो शुरू में उन्होंने मेरी तहकीकात क्यों नहीं की कि मेरे पति पर कौन सा केस है, कौन सा केस नहीं है? जब आज हम यहां पहुंच गए उसके बाद ये तहकीकात क्यों की जा रही है? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बस इतना कहूंगी कि प्लीज अयांश की मदद करें, और नहीं अगर मदद करना है तो आकर इसका गला दबा दें, क्योंकि मुझे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बच्चा अब रहेगा नहीं। तो जितना जल्दी ये मर जाए उतना बढ़िया है ना। एक खो चुके हैं, ये भी चला जाएगा, आप लोगों को आराम मिलेगा, है ना। ठीक है, आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही, जो करना है आप लोग करें, मैं कुछ नहीं कह सकती। इसका चेहरा आप लोग देख लीजिए, बस इसका चेहरा आप लोग देख लीजिए। मेरे पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं है।